ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द पब्लिक नॉलेज क्लासेस। मैं गुड्डू कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने पब्लिक नॉलेज क्लासेस में। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बुक। द नेम ऑफ द बुक इज वर्ड पावर मेड इजी, which has been written by Norman Lewis. In this book, we are going to learn about the root words, the formation of words. Different kinds of words are used by us, but we don't know the root. That's why we get a lot of problem at the time of solving questions in the examination. विभिन्न प्रकार का वर्ड हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन हमें उसका रूट नहीं पता होता, जिससे उसके मीनिंग को फिगर आउट करने में हमें परेशानी होती है। In this book, there are 47 sessions, and I would like to make different videos on different session. Once we complete the session of this book, we will have the plenty of words and we will get used to solve a lot of word problems in examinations that we appear. We know very well that every human being is one way or another unique. हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से खास होते हैं, and everyone's personality is determined by the combination of genetic as well as environmental factors. हर किसी का जो पर्सनालिटी होता है उसका डिटर्मिनेशन दो चीज़ों से होता है, जेनेटिक तथा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जिस समाज में वो रहते हैं और जिससे एंड उनके पेरेंटिंग। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड्स। मे बी द क्वालिटी ऑफ वन वर्ड विल बी योर्स। जो वर्ड अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से हो सकता है कि एक वर्ड का क्वालिटी एक वर्ड का क्वालिटी आप में भी हो। सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट सेशन पर्सनैलिटी टाइप वर्ड्स का है हमारे पास इगोइस्ट। इगोइस्ट जो है वो ईगो से बना है। वी नो वेरी वेल दैट ईगो मीन्स होता है सेल्फ, आई। ईगो का मतलब होता है सेल्फ और आई, खुद, यानी कि इगोइस्ट who believes in self advancement. Egoist is a person who does not believe in the advancement of others, only in himself. Egoist एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे के भलाई में विश्वास नहीं करता है, सेल्फ एडवांसमेंट, बढ़ोतरी में, वो अपना आप ही, यानी कि बहुत सेल्फिश होता है। सेल्फिश वी कैन से दैट, यानी कि सेल्फिश, द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस वी कैन से दैट। वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। इगोइस्ट का मतलब हम लोग ऐसे जानेंगे, सपोज इफ यू टेल योर फ्रेंड, अगर आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि मेरे साथ मार्केट चलो, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, इसमें मेरा क्या फायदा है, अंडरस्टैंड, मैं उस काम को नहीं करूंगा जिसमें मेरा फायदा नहीं होगा। तो इगोइस्ट वैसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा उस काम को करते हैं जिसमें उनका अपना फायदा होता है, बिकॉज इट हैज बीन रिटन हियर हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट talks about accomplishment. Egotist is a person who always talks about his accomplishment. इगोटिस्ट भी घमंडी होते हैं, इगोइस्ट भी घमंडी होते हैं, लेकिन इगोटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने उपलब्धि के बारे में बात करता है। उपलब्धि जैसे कि आप देखिए उसके पास कितने गाड़ी है, कितने धन दौलत है, कितने मतलब क्या क्या चीज अभी तक वो एक्यूजिशन किया है, क्या क्या चीज अर्जित किया है। यानी कि इगोटिस्ट इज अ पर्सन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज अकॉम्प्लिशमेंट एंड सक्सेस। जो हमेशा अपने सफलता और उपलब्धि की बात करे उसे इगोटिस्ट बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में इगोइस्ट भी होते हैं जो हमेशा अपना फायदा देखते हैं। जो हमेशा अपना फायदा देखेगा उसको इगोइस्ट बोलते हैं। जो हमेशा अपने सक्सेस के बारे में बात करे, अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में बात करे, उसको क्या बोलेंगे, इगोटिस्ट बोलेंगे। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट इन हिंदी परोपकारी, जो परोपकार का काम करता है उनको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। Altruist is a person who is interested in the welfare of others. जो दूसरे, वेलफेयर में होता है भलाई, समाज का निर्माण वाला वर्ड है। अल्ट्रुइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जो दूसरे के भलाई में भी रुचि रखते हैं, यानी कि अपना भलाई भी चाहते हैं, साथ ही साथ दूसरे के भी भलाई चाहते हैं, उसको अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट टर्न्स थॉट्स इनवर्ड्स। इंट्रोवर्ट टेंडेंसी बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। इंट्रोवर्ट दो शब्दों से मिलकर बना है इंट्रो। इंट्रो मीन्स होता है इनसाइड और वाटो से बना है वर्ट। वाटो मीन्स होता है टू टर्न, यानी कि जो अपने बात को, अपने विचार को, थॉट्स को अपने अंदर ही अंदर रखे उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट में बी जीनियस एंड हाईली क्वालिफाइड मैन बट ही डज नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ पब्लिक गैदरिंग। ये बहुत जीनियस हो सकते हैं, इंटेलिजेंस हो सकते हैं, लेकिन जहां पब्लिक गैदरिंग होता है, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता है, उसमें जाने से बचते हैं, लाइक अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड्स। आप देख रहे हैं कि दोनों वर्ड वी या टी से अंत हो रहा है।
सिर्फ इसका इस वर्ड को जाना है। एक्सट्रोमिस होता है आउटसाइड, अंडरस्टैंड, वन हु टर्न्स हिज थॉट्स आउटवर्ड्स, जो अपने विचार को पब्लिक के लोगों में फ्रीली कॉन्फिडेंटली रखता हो, खूब बोलता हो, यानी कि उसको एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वन हु स्पीक्स अ लॉट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे बोलते ही जाता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। यानी कि एक्सट्रोवर्ट इज अ पर्सनालिटी हु बिकम्स द लाइफ ऑफ द पार्टी एंड अ ग्रुप, किसी भी पार्टी और ग्रुप का वो जान बन जाता है। यानी कि विदाउट हिम द पार्टी एंड ग्रुप कैन नॉट बी एंटरटेन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एम्बीवर्ट। एम्बी मींस होता है बोथ एंड व्हाट, ये दोनों वर्ड में लगा हुआ है व्हाट। एम्बी मींस बोथ, यानी कि अ पर्सन हु टर्न्स हिज एंड हर थॉट बोथ वर्ड्स, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो व्यक्ति जो अपने थॉट्स को इनवर्ड्स भी करता हो और आउटवर्ड्स भी करता हो। और सिंपल शब्दों में बोले तो वो इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल इन आवर सोसाइटी आर एम्बीवर्ट, ज्यादातर लोग जो हमारे समाज में होते हैं वो एम्बीवर्ट ही होते हैं, यानी कि जरूरत पड़ता है तो बोलते हैं, जब जरूरत ना हो तो नहीं बोलते हैं। आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो हमारे सोसाइटी में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेन मींस होता है टू हेट, मिज़ेंथ्रोप, और एंथ्रोप मींस होता है मैनकाइंड, यानी कि टू हेट मैनकाइंड, टू हेट पीपल इज कॉल्ड मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप जो होता है वन हु डज नॉट लाइक मैनकाइंड। मिज़ेंथ्रोप एक ऐसा पर्सनालिटी या व्यक्ति होते हैं या क्वालिटी होता है जो इंसानों से नफरत करता है। बिकॉज मिज़ेन मींस टू हेट, एंथ्रोप मींस होता है मैनकाइंड, मैन पीपल, यानी कि वन हु हेट्स पीपल, यानी मिज़ेंथ्रोप क्या करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड भी है मिसोजेनिस्ट। जेनी जो है वो उसका मतलब होता है वुमेन, और मिस होता है टू हेट, यानी कि वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोजेनिस्ट। जो स्त्रियों से नफरत करे उसको मिसोजेनिस्ट बोलेंगे। एंड मिसोगैमिस्ट जी है, यहाँ GY है, NIST है, GAMIST। मिसोगैमिस्ट हेट्स मैरिजेस, यानी कि वन हु हेट्स मैरिजेस विल बी कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। जो शादी से नफरत करेगा उसको मिसोगैमिस्ट बोलेंगे। लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन 1 पर्सनालिटी टाइप्स वर्ड। पर्सनालिटी टाइप का जो लास्ट सेशन 1 का जो लास्ट वर्ड है एसेटिक। एसेटिक मींस होता है सन्यासी, वन हु डज नॉट वांट टू एंटरटेन हिमसेल्फ व्हाट इज फाउंड, व्हाट इज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में जो कुछ भी पाया जाता है उसको एसेटिक को उससे कोई मतलब नहीं होता। ही wants to eat food and he wants to live lonely and austere life। जो एकांतवास जीवन पसंद करता हो, जो कहीं सो जाता हो एकांत में, उनको लग्जरियस लाइफ पसंद नहीं होता है, यानी कि जो भौतिक जीवन होता है उनको ये पसंद। he does not, ascetic does not like a luxurious life and materialistic life। जिसको लग्जरियस और मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद नहीं होता है उसको एसेटिक बोलेंगे। एसेटिक में सन्यासी, सन्यासी का मतलब आप लोग संत या साधु नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड, बिकॉज एसेटिक इज फार डिफरेंट देन संस। सो टुडे वी हैव लर्न द पर्सनालिटी टाइप वर्ड्स सेशन 1। वी हैव 2 मोर सेशंस। इस पर्सनालिटी टाइप वर्ड्स में हमारे पास अभी सेशन 2 और सेशन 3 भी है, and different videos I'm talking about a particular video will be composed on this session 2 and session 3. So I hope you will be benefited by session first, and next class I will explain and we will learn the personality types part 2nd and part 3rd. That's all.